यहाँ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। शारीरिक थकावट बहुत ज़्यादा है मेरी, इसलिए थोड़ी आवाज़ में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। 10 दिन से लगभग नींद नहीं मिली है और उसमें से भी 3 दिन से तो लगभग 3 दिनों में मिलाकर 2 से 3 घंटा ही सोया हूँ। लेकिन संतों के आदेश की पालना हमारा धर्म होता है। सबसे मुश्किल है जगत में साधु का मिलना, सबसे मुश्किल कार्य है। मेरा ऐसा मानना है कि हम थोड़ा परिश्रम करें ना तो गरीबी से अमीरी की ओर जा सकते हैं। आदमी काम करे तो थोड़ा रुपये वाला हो सकता है, और थोड़ी परिश्रम करे तो प्रतिष्ठावान भी हो सकता है। इधर उधर भटके तो प्रतिष्ठा भी मिलेगी उसको, कहीं इधर पद पर, कहीं उधर पद पर, कहीं उधर पद पर। थोड़ा सा समय निकाले तो आदमी मेहनत करे तो पैसेदार हो सकता है, थोड़ा और दौड़े तो प्रतिष्ठावान हो सकता है, थोड़ा और बल लगाए समाज में तो पद पे भी जा सकता है। ये सब मेहनत से हो सकता है ऐसा कहते हैं, लेकिन मेहनत से साधु संत और सत्संग नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। कितनी ही मेहनत कर लो, हम रुपयों के बल पर साधु की सन्निधि चाहे तो संभव नहीं है। सम्राटों के दरबार में भी साधु अपनी मौज से जाते हैं, वरना सम्राटों को साधु के झोपड़े में नतमस्तक होकर जाना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़े सम्राट ही हमारे साधु हैं। तो इस कली काल में सबसे मुख्य विषय है साधु मिलना। माँ मीराबाई का एक भजन है, उसमें उन्होंने बहुत ऐसे भाव से गाया है। आपको 2 पंक्तियां गा के भी सुनाऊं, महाराज जी की आज्ञा है ना? कोई बात नहीं, ढोलक नहीं बजेगा उसमें क्योंकि एकदम क्लासिकल ताल में है। वो बजा लेंगे? ओके। साधुरे पुरुष नो संग मने, साधुरे पुरुष नो संग मीराबाई बोल रही है। भाग्य रे मल्यो रे मने, भाग्य से मल्यो, भाग्य रे मल्यो रे मने, साधु रे पुरुष नो संग मने, साधु रे पुरुष। मीराबाई आगे कहती है, एवारे पुरुष नो कदी, एवा पुरुष नो कदी, संगड़ो न करिए हरि। कोई कोई भाग्य से मिलता है और कोई भाग्य में होता है तो भी मीराबाई ना कह रही है, भाग्य में हो तो भी उसका संग मत करो। एवारे पुरुष नो कदी, संगड़ो न करिए हरि। जे पाड़ी दे भजन मा भंग सहेली अमने, साधु रे पुरुष
हैं मीराबाई आगे, 68 तीरथ मारा संतों ने चरणे हरी। तुलसीदास जी ने एक जगह पर साधु को तीर्थ कहा है। साधु को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह पर साधु तीर्थ है। अब तीर्थ कैसे कह दिया साधु को? तीर्थ हरिद्वार जाओ तीर्थ है, रामेश्वर जाओ तीर्थ है, जगन्नाथपुरी जाओ तीर्थ है। लेकिन तुलसी ने तीर्थ कहकर भी खड़े नहीं रहे। तुलसी ने कहा कि साधु चलते फिरते तीर्थ है। एक तीर्थ की तो महिमा है कि वो अपनी जगह पर है, तो उस तीर्थ में जाना तो हमें पड़ेगा। लेकिन साधु ऐसे तीर्थ है जो समाज के बीच में आकर विचरण करते हैं। अड़सठ तीर्थ ने ये मारा गुरु ना चरण में हरी। 68 तीर्थ की यात्रा एक साधु के चरणों में हो जाती है, ऐसा तुलसी कहते हैं। इसलिए तुलसी ने रामचरितमानस में जहाँ राम की कथा गाने के लिए संवत 1631 में जब तुलसी ने लिखा, तब तुलसी ने ये कहा कि जब राम का जन्म हुआ था इस भूमि पर अयोध्या में, तीर्थ सकल तहाँ चली आई। सारे के सारे तीर्थ अयोध्या आए थे। तो क्या हरिद्वार अयोध्या गया था? क्या रामेश्वर अयोध्या गए थे? नहीं। तुलसी के कहने का अर्थ ये था कि तीर्थ सकल तहाँ चली आई। सारे के सारे तीर्थ अयोध्या पहुँचे थे। तो वो तीर्थ कोई ये बसे हुए तीर्थ नहीं, ये चलते फिरते जो तीर्थ है वो सबके चल रहा है। तो साधु की अनंत महिमा है। मेहनत से दुनिया मिलती है, मेहनत से जगत मिलता है, मेहनत से व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन रहमत से जगत नहीं साधु मिलते हैं। रहमत होती है, रहमत होती है तब व्यवस्था नहीं, चित्त की एक अवस्था मिलती है। चित्त में एक भाव पैदा होता है कि हमें जीना कैसे है। आप और हम जिंदगी के मायने कितने समझे? घर सभी ने संभाला, परिवार सभी ने संभाला, पति संभाले, पत्नी संभाली, बच्चे संभाले, धंधा संभाला, अपना नाम संभाला, सब कुछ संभाला। लेकिन जीवन की व्यक्तिगत यात्रा जो जा रही है, जिसमें अकेले चलना है, तुम्हारे लिए जान देने वाले घर में 5, 7, 10, 50, 100 लोग हों तुम्हारे इर्द गिर्द जो कह दे कि जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि यात्रा में जान देने वाले 100 साथ में चलेंगे? सिंगल। कितना ही अजीज हो, कितना ही तुम्हारा कहे कि मरने में तेरे साथ मरूंगा, वो भी बातें हैं सिर्फ। ये माया का लीप है। कोई साथ जलता नहीं है, कोई साथ मरता नहीं। कहने को दुनिया में साथ चलते हैं बहुत, लेकिन कहो कि साथ चाहिए तो कोई देता ही नहीं है। कहने को दुनिया में अपने होते हैं बहुत, लेकिन अगर कुछ कहना हो तुम्हें जो किसी से ना कह सको तो कोई नहीं है। यानी मानना पड़ेगा कि पति का धर्म निभाओ, पत्नी का धर्म निभाओ, बेटे का धर्म निभाओ, समाज का, परिवार का, सबका धर्म निभाते निभाते एक धर्म स्वधर्म है हमारा।
जिसमें जीवन की मुख्य यात्रा छुपी हुई है। हम सुंदरकांड भी कर रहे हैं, हम माला भी कर रहे हैं, हम जप भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, दान भी कर रहे हैं और भीतर से द्वेष भी कर रहे हैं। समाज का एक खाका पूरा बदल गया है। कई लोगों को तो धर्म में आना ही इसलिए है ताकि समाज हमको बुरा न समझे। नंगे पांव मंदिर जाना बहुत बेहतरीन है, लेकिन समाज में 10 लोग देख रहे हैं हमें कि हम बिना जूते चप्पलों के जा रहे हैं, ये भाव ने जन्म लिया है तो तुरंत चप्पल पहन लो, वरना वो भाव तुम्हें किसी बहुत गलत दिशा की ओर ले जाएगा। हाँ, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। दिखावा सबको आता है, यहाँ मोहब्बत करता कौन है? जमाने में तेरे गम की हिफाजत कौन करेगा? दिखावा सबको आता है, मोहब्बत कौन करेगा? ऐसा यहाँ तो झूठी मुस्कुराहट तक हम लोग दे देते हैं। मुस्कुराने की इच्छा नहीं है उससे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं है, लेकिन हालातों में ऐसे फंसे हुए, कई काम ऐसे निकालने हैं उससे कि उससे हाथ भी मिला लेते हैं। जिनसे दिल नहीं मिलता है उनसे हाथ मिलाते हैं, जिनसे मन नहीं मिलता है उनके सामने मुस्कुराहट मिला देते हैं। हमारा प्रपंच तो देखो, दिल ही नहीं करता है किसके साथ बैठना है, फिर भी उसके साथ बैठना पड़ता है। और कई बार तो बेमेल जोड़ ऐसे हो जाते हैं कि सारी जिंदगी साथ में रहकर द्वेष में जीते हैं, एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते। भाई भाई भी साथ में चलते हैं, दुनिया को लगता है 2 भाई है, अंदर से पूछो तो दोनों वेरी निकलते हैं एक घर से। ये समाज का मूल साँचा है। हमने मंदिरों के नाम पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दिए दुनिया में, लेकिन मानवीयता बड़ी बनी क्या? मंदिरों में जाने वाले जितने गट हैं, मानवीयता छोटी होती जा रही है बहुत। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दर्द को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। भगवान के सामने जाकर हम अपना दर्द बयां करें और हम चाहते हैं कि भगवान हमारी बात सुने। सब चाहते हैं। इसमें से कौन ऐसा होगा जो भगवान के सामने जाकर कहे? और लगभग सब कहने के लिए ही आते हैं। भगवान से मिलने के लिए कौन आता है? सबको कुछ न कुछ चाहिए अपने दामन में, इसीलिए भगवान के पास हमारी हाजिरी लगती है। कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए? कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उसमें मैं बोल दूं कि कुछ नहीं चाहिए तब पैसा नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और अंतिम में व्यक्ति को पुण्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पुण्य भी बंधन का ही एक कारण है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान बोल कर गए हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। पुण्य भी बंधन कारक है। अगर तुम्हें चाहिए और पुण्य कमाने के लिए तुम्हें सत्कर्म कर रहे हो, तो ये पुण्य भी माया के एक हिस्से का, तराजू का एक पार्ट है। जैसे एक में पाप है, वैसे एक तराजू में पुण्य है। बस ये कमाई का ही एक सोर्सेज है। लेकिन जब तक जीवन में खुद के लिए चलते रहेंगे, तब तक तो पैसा छोड़ सकता है आदमी धर्म में। कभी कभी पैसा भी छोड़े, कभी कभी सोचे कि प्रतिष्ठा भी क्या करनी है इस समाज के बीच में, कभी कभी पद भी छोड़े, प्रतिष्ठा भी छोड़े, पैसा भी छोड़े, लेकिन पुण्य नहीं छोड़े। पुण्य तो चाहिए, तो पुण्य चाहिए तो पुण्य भी मिलेगा तुम जितना कर रहे हो उसका, लेकिन जो अकेले में पाप किए हैं वो भी साथ में मिलेंगे फिर। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर आकर, ना उसे दुनिया में कोई पाप पकड़ सकता है, ना उसे दुनिया में पुण्य का भी बंधन पकड़ सकता है। और ये यात्रा
सत्व में नहीं तत्व में जाएंगे तब होगी शांति। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य फिर कहते हैं कि ज्ञाते तत्वों कह संसारो, जिसने तत्व को एक बार जान लिया है उसके लिए फिर संसार कैसा। हमारी यात्रा सत्व तक है। हम रजोगुणी, कुछ रजोगुणी है, कुछ तमोगुणी है, और फिर धर्म में